ये चार बातें बहुत जल्दी मन को प्रभु में लगा देंगी। अगर आप पकड़ पावे, ना पकड़ पावे तो भोगे। फिर आपका मन आपको जलाएगा, फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे। कहां भाग के जाओगे? जो संसार में फंसे हुए जन है वो तो भाग के यहां आ रहे हैं श्री जी की शरण में। यदि आप अपने मन को संभाल नहीं पाए तो फिर कहां भाग के जाओगे? इन्हीं की शरणागति से तो निर्विकार हुआ जाता है, निश्चिंत हुआ जाता है, निर्भय हुआ जाता है। इनके चरणों को छोड़कर कहां निश्चिंतता होगी, कहां निर्भयता होगी? पहला, बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें तो। हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो जो आप रोज स्वाध्याय करें। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। ये राधा वल्लभ लाल जी, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। वस्तु नहीं, मेरे प्रभु है। ये स्त्री नहीं, ये प्रभु है। ये पुरुष नहीं, ये प्रभु है। ये पापी नहीं, ये प्रभु है। ये महात्मा नहीं, ये प्रभु है। मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां मिथ्यात्व भाव करके ये सब माया का विलास, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ। और मन का एक स्वभाव है, जहां हम परिचय उसका ये जान जाते हैं स्वभाव का, तो हम उससे शासन में ले लेते हैं। लोग परिचय नहीं जानते हैं। जो ही आप जानेंगे ये भागाते हुए आ जाएगा। इसको सेकंड में भी कम समय में अधीन किया जा सकता है और पूरा जन्म लग जाएगा, फिर भी अधीन नहीं कर पाओगे। बात को समझिए। ये एक सेकंड में विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी यदि इसका परिचय है वो तत्काल पहुंच जाएगा। वायु भी इसके समान वेगवान नहीं है मन। अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी, एक सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कह पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा आएगा नान्यगामिना, ये जाएगा ही नहीं, ये नहीं जाएगा। फिर दिव्य शाश्वत परम पुरुष की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रहे हैं उसका सपोर्ट जरूरी है। विरोध से ही मन केवल काबू में नहीं होता है, सपोर्ट जरूरी है। अब सपोर्ट शब्द से कितना मन प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संतजनों की वाणी, उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चलो आज हम तुम्हारी बात पूर्ण कर देते हैं। वो कहता है मुझे आज मीठा खाने की बहुत इच्छा है। ठीक है, हम श्री जी को भोग पधराते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, आचमन कराते हैं, फिर उसको पा लेते हैं। बिल्कुल वो आपको भजन में विरोधी भाव नहीं पैदा करेगा। कहीं कहीं मन को सपोर्ट करना है, वो कहीं कहीं शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अंतर्गत सपोर्ट जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो जरूरी है सपोर्ट, ऐसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो आपको जलाएगा। जैसे सपोर्ट शब्द से हर्षित हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं शब्द से वो शोकित हो जाएगा। अब आपको उदास कर देगा। जब उदास वो होगा तो आप उदास हो जाएंगे, कहीं मन नहीं लगेगा। आपको लगता है अब तो जीवन बेकार हो गया, तो मन लगना ही जीवन है क्या? अरे अभी आप समझे नहीं। सोहम तवैव आश्रितः, मैं प्रियालाल के आश्रित हूं, तो तन वांग मनोभिर, अगर ये नहीं लग पा रहे हैं तो मैं स्वयं प्रियालाल के आश्रित हूं। ये मुझे कैसे भ्रष्ट कर सकता है? तन वांग मनोभिर, शरीर, वाणी और मन, ये हम समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर, वाणी, मन, ये तीनों धोखा दे रहे हैं। शरीर बीमार हो गया है, जबान खराब हो गई है, मन गलत चिंतन करा रहा है, तो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोहम तवैव आश्रिता, मैं स्वयं प्रियाजू की शरण में हूं। उपासक ये 4 बातें नोट कर ले, बहुत ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं।
आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। देखो देखो जरा इस पर विचार करो। क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं। ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्टदायी, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता, केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक, मस्ती सीखे। अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं। मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, ना दूषित हूं, ना दूषित रहूंगा, और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। इंद्रियां दूषित हो सकती हैं, मन दूषित हो सकता है, क्रिया दूषित हो सकती है। अब हम प्रभु के बल से इन इंद्रिय, मन और शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये उपासक का स्वरूप है। व्यथा इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली, मनुष्य प्रमथन स्वभाव वाला, इनके मथित होने पर, मनमथ नाम है काम का, वो इनमें बैठ करके ऐसा प्रमथन करता है, ऐसी व्यथा उत्पन्न करता है कि साधक का तदात्म भाव होने के कारण वो असहनीय हो जाता है और वो गलत संकल्प और चेष्टा में उतर जाता है। इसी को सह गया सो महापुरुष। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया। ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं मिलती। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया, जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर लें तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है। अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन
भगवन्मय होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो अभाव है, इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है, यही नचा देगा। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, नाच पड़ोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निष्दिन बढ़त सवायो, रात दिन आनंद बढ़ रहा है, सदगुरु ने निहाल कर दिया। किसी को ऐसा लगता हो कि हाथ रखने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आज तक हमने कहीं शास्त्र में नहीं पाया ऐसा, कई संतों से ऐसा नहीं पाया। सबने उपदेश देकर के, कृपा शक्ति देकर के साधन में लगाया और उसको परिपक्व किया, उपासक को बलवान बनाया। अगर ये आशीर्वाद से होता तो उपदेश ना देकर सबके हाथ माथे पे रख देते, भगवान सबका मंगल करे, सब निर्विकार हो जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना ऐसा हो सकता है। हम जब संतों के वचन पर श्रद्धा करते हैं और उसको स्वीकार करके आचरण में लाते हैं तो वही आशीर्वाद हो गया कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। हमारा प्रयत्न गुरुदेव के वचनों के अनुसार, प्रयत्न की शक्ति गुरु कृपा, तो आगे जो भक्ति का रंग वो गुरु कृपा, मोक्ष जो वो गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा, पर उसमें हमारी पूरी शक्ति उनकी आज्ञा पालन में लगी है। इसीलिए प्रधान कृपा हमारी हुई। हम प्रधान कृपा अपने ऊपर नहीं करते, और तो सहायक कृपा सब है। भगवान की कृपा, मानव देह मिला, सत्संग मिल रहा है। गुरु की कृपा, स्वीकार किया, मंत्र दिया, नाम दिया, उपदेश कर रहे हैं। शास्त्र कृपा, हमें सुलभ मार्ग, भगवत मार्ग, उससे नाना प्रकार के बचाव पक्ष की बातें, उसमें आसक्त होने की बातें दोनों बताई गई। परमार्थ में कैसे आसक्त हुआ जाता है, परमार्थ में कैसे बचा जाता है, शास्त्र कृपा भी है। अपनी कृपा हम नहीं कर पा रहे। अपनी कृपा, अब हमको इस संसार समुद्र से मुक्त होना है, डूबना नहीं, इसमें पार जाना है। अब मुझे वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, शास्त्र कहता है। अब इसके विपरीत नहीं, ये अपने ऊपर कृपा हो गई। कोई बिरला समझ पाता है गुरु कृपा को। हमारी सदैव दृष्टि पार्थिव रही है, व्यवहारिक रही है, लौकिकी दृष्टि रही है। इसीलिए हम गुरु की बात में भी लौकिकी, व्यवहार की, स्वार्थपना देखते हैं। नहीं नहीं, ये केवल आपके लिए है। आपको दुलार करना या डांटना, आपको अपना मानना, अधिक प्यार दिखाना, आपके मन को चुराकर प्रभु में लगाना है। उस मन को ऐसे आसक्त किया जाता है, भय दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर, दुलार करके, कि आपका मन श्री जी के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि आप निहाल हो जाएं, आप सुखी हो जाएं। अंदर की बात यही होती है। कभी सैकड़ों बार देख करके, मिल करके आपको दुलार करना, कभी वर्षों आपकी तरफ बिल्कुल ना देखना, ना संभाषण करना। क्या समझते हो आप? पहले आपको प्यार करते थे, अब नहीं करते। पहले आपको प्यार का व्यवहार दिखाई देता था, अब तुम्हारे ऊपर वास्तविक प्यार की वर्षा हो रही है, जो ना देखकर, ना बोलकर भी अंदर से चिंतन करते हुए तुम्हारी चित्त वृत्ति को भगवदाकार किया जा रहा है। कहीं तुम पांच भौतिक शरीर में आसक्त ना हो जाओ। अगर पांच भौतिक शरीर में आसक्त हो गए गुरु के, तो शरीर छूटने के बाद तुम्हारे मन में आएगा अब मैं अनाथ हो गया। नहीं, तुम ऐसे बलवान बनो, ऐसे गुरु आसक्त बनो कि तुम्हारे अविनाशी गुरुदेव का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरे गुरुदेव प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, वो कैसे मर सकते हैं? वो हमारे भाव में हैं, वो हमारे संग हैं, हमारे आसपास हैं, वो जागृत में हैं, वो स्वप्न में हैं, वो सुषुप्त में हैं। मैं कभी अपने गुरुदेव से एक पल भी अलग नहीं होता। ये स्वरूप है। अध्यात्म को समझिए। कुछ व्यवहारिक साधक ऐसे हैं जो व्यवहार में राग द्वेष करते हैं। गुरुदेव व्यवहार की नहीं है, गुरुदेव परमार्थ वस्तु है। व्यवहार की लीला तुम्हारे साथ इसलिए हो रही कि तुम परमार्थ को जानते नहीं हो। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है तो पिता घुटनों के बल हो जाता है और उसके साथ साथ उसको सुख पहुंचाने के लिए वैसे ही चलते हुए बोलता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिता बालक हो गया, वो केवल बालक के लिए वो ऐसा बना है। वो केवल उसको सुख देने के लिए, मेरा पुत्र है, इस संबंध के लिए। ऐसे ही आपसे विनोद करना, आपको दुलार करना, आपके चित्त का आकर्षण करना प्रियाजू को भेंट देने के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन मेरी लाडली का बन जाए इसलिए है, मेरा बन जाए इसलिए नहीं।
मेरा भी तन मेरे को प्रिय नहीं, तुम्हारा तन कैसे प्रिय हो सकता है? मेरा मन प्रिय नहीं, तुम्हारा मन कैसे दुलार करने के योग्य हो सकता है? इस रहस्य को समझोगे तो परमार्थ के दिव्य पथिक बन जाओगे। मन, तन, प्राण और मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा तन क्या करता है, मेरे प्राण रहे कि ना रहे, मेरी गति बने कि ना बने। अब इस पर ऐसे उपासक के हृदय में ज्यादा समय नहीं लगता और भाव का प्रकाश कर देते हैं आचार्य, इष्टदेव, गुरुदेव। तब वो हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तो इन नेत्रों में प्रकाश होता है। वो देखता है, श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, महावेशाद्राधा मुरलीधरयो पुष्पनिकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर विटिपिनोधो रभसकृत निदेशात् संप्राप्तम वर युवती युग्मम प्रिय वहो प्रसूनान्यारोप्य प्रणत मनुहासै कुरुमतिम। उपासक देखता है दिव्य वृंदावन, विविध रत्नों से जटित कंचनमयी भूमि, दिव्य कुंज निकुंजे, महाप्रेमावेश। उसके अंदर एक अद्भुत प्रेम का आवेश जागृत होता है। अगर सही ढंग से चलोगे तो 24 घंटे में 2-4 मिनट के लिए तो आ ही जाएगा। एकदम चित्तवृत्ति बदली, एक आवेश घसीट गया पूरा अंतःकरण प्रियालाल के चरणों में, अद्भुत रूप प्रकाशित हो रहा है। चलो तो तभी कृपा प्रसाद ये उन्हीं को मिलता है जो जल जल करके, रो रो करके एकांत में अपने हृदय को पावन कर चुके हैं। उनके हृदय में आवेश जागृत होता है। एक खिलवाड़ थोड़ी कि तुम जल रहे हो, जलते ही रहोगे। तुमको वो इनाम मिलेगा इस जलन का जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। थोड़ा तो धैर्य रखिए। देखता है कि अद्भुत लताएं, भावना कीजिए, स्वर्णिम भूमि, दिव्य रत्नों की कांति प्रकाशित हो रही है। उसमें अद्भुत कुंज है और इस कुंज में पत्ते कम, फूल ही फूल है। लताओं में विविध सुगंधे, विविध रंग, ऐसे मानो श्रृंगारित किया गया हो। और प्रिया और प्रीतम, कैसी रूप माधुरी मेरी लाडली की, अंग अंग से सौंदर्यता मानो बरस रही है। प्रियाजू को आभूषण पहनाए जाते हैं, उनसे सुंदरता बढ़ती नहीं, छिपती है। छवि के छिपाईबे को और रस के बढ़ाईबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए हमारी स्वामिनी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से सौंदर्य बढ़ता नहीं, छुपता है हमारी स्वामिनी का। राधा, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा का भाव यही है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, ऐसी राधा किशोरी मुरलीधरयो, अधरों पे मुरली धारण करके प्रियाजू के समीप गान कर रहे हैं। तो पुष्प निकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर विटपिनोधो रभसकृत, नाच पड़ी लताएं, झंकृत हो गई लताएं, कंपायमान हो गई, तो फूलों की वर्षा हो रही। ऐसे खिले हुए पुष्पों के समूह से युक्त जो लताएं हैं, एक एक लता में पुष्प ही पुष्प। उनके नीचे श्री लालजू महाराज बंसी बजा रहे और अपने सौंदर्य से संपूर्ण निकुंज को प्रकाशित करती हुई हमारी स्वामिनी जो विराजमान है पार्श्व में। ये लता को जब सौभाग्य मिला तो झंकृत हो गई, कंपायमान हो गई, तो पुष्पों की वर्षा हो रही है। इधर निदेशात् संप्राप्तम वर युवती युग्मम प्रिय बहु, वृंदा देवी ने इशारा किया तो ये लताएं नृत्य कर रही। ये जड़ नहीं है। प्रिया प्रीतम बहुत लताओं की इस प्रेम भरी अर्पित पुष्पांजलि को पाकर के आह्लादित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष प्रिया प्रीतम को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हो। अद्भुत पुष्प वर्षा। निदेशा, वृंदा सखी ने आदेश किया, समस्त सखियों ने सुगंधित पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित की श्री चरणों में। पहले लताओं ने, फिर सखियों ने। श्रेष्ठ सखियों ने मुस्कुराकर प्यारे जू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। ये लीला मेरे मन में बस गई। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने देखा। अरे जिनके चरण एक बार उदित हो जाए तो जीवन मुक्त महापुरुषों को जो ब्रह्मानंद मिलता है वो फीका लगने लगे। उनकी ये शोभा, श्रीपाद कह रहे, मैंने देखा, मेरे मन में कुरुमतिम, यही मति बन जाए कि मैं यही देखता रहूं। अब ये शोभा, ये लीला मेरे नेत्रों से कभी ओझल ना हो।
समुत्फुल्लदुवल्ली तरुष उपगायच्छुकपिकम समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनु तद्वर्हि नटनम। जब सब सखियां पुष्पांजलि अर्पित की तो समुत्फुल्लदुवल्ली तरुष उपगायच्छुकपिकम, जो ऊपर लताओं में, वली में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका, कोकिला ये गायन करने लगी, मानो मूर्तिमान राग रागिनियां ही वृंदावन के पक्षियों के रूप में बैठी हो। प्रिया प्रीतम उस गायन को सुनकर आनंदित हो रहे। तो समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनटद्वर्हि नटनम, वर्हि माने मयूर, मयूर के झुंड आकर के नीचे नृत्य कर रहे हैं, भूमि में नृत्य कर रहे हैं मयूर मंडली, पुष्पों की वर्षा करती हुई लताएं कंपायमान, सखियां पुष्पांजलि अर्पित कर रही, लताओं और वल्लियों में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका राग रागिनियां मानो मूर्तिमान बैठी हूं, ऐसे गायन कर रही। सरिच्छैलाद्यत्युल्लसित मणिझंकार ललितम, समीप में विराजमान पर्वतों से झरझर झरझर झर ऐसे झरनों की ध्वनि आ रही, उसके समीप विराजमान जो मणियों से जटित किनारे हैं, सारस हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। ध्रुवम वृंदारण्यम हरिरसम महाव्यूहलमिदम, श्रीपाद कह रहे मैं देख करके हरिरस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, मेरा हृदय व्यूहल हो रहा है, विकल हो रहा है। वृंदावन की कृपा से मैं शोभा देख रहा हूं, कैसी अद्भुत झांकी, रंग बिरंगी पुष्पों से श्रृंगारित लताएं, सजी हुई लताएं, स्वयं उनके नीचे लाल जो बंसी बजा रहे हैं, प्रिया जो अद्भुत सौंदर्य प्रकाशित करती हुई समीप में विराजमान है। मुरली की ध्वनि और प्रियाजू की रूप कांति से प्रेम विवश होकर लताएं कंपायमान हो रही, उनसे पुष्प गिर रहे, सखियां पुष्पों की पुष्पांजलि श्री चरणों में चढ़ा रही, डालों पर बैठे हुए, लताओं पर बैठे हुए पक्षी अद्भुत ध्वनि कर रहे, और मयूर मंडली समीप आकर नृत्य कर रही, समीपस्थ पर्वत से झरने झर रहे, किनारे मणियों से जटित उन पर हंस सारस बैठकर कोलाहल कर रहे। श्रीपाद कह रहे हैं ये शोभा, ये हरिरस मेरे हृदय में व्यूहल विकलता पैदा कर रहा है। प्रिये त्वं मामंगी कुरु चपुरु चंद्राभवदने, दृढ़ियो निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणैः। हे प्रियाजू, बस हमारी तो अब एक ही मांग रह गई है। श्रीपाद कह रहे वो मांग उनकी तो पूर्ण हो गई, हमारी है। प्रिय त्वं मामांगी कुरु, मुझे अंगीकार कर लो, बस आप मेरी स्वामिनी हो, मैं आपके सिवा न कुछ देखना चाहता हूं न सुनना चाहता हूं। ये हे श्री प्रियाजू, बस मेरी अब एक इच्छा रह गई है। जब से मैंने आपकी महिमा, आपका नाम, आपका गुण, आपकी लीला, मेरे चित्त में विकलता हो गई कि आप स्वीकार कर लें, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये ठसक आ जाए मेरी बल श्री वृंदावन रानी, बस। श्रीपाद कह रहे मामांगी कुरु, देखो ये हमारी स्वामिनी जो क्या है, ये स्वयं परिचय प्राप्त कराएंगे। लालजू आप आगे बढ़िए। अनंत दैवी शक्तियां जिनके एक अंश से प्रकट है, ये त्रिगुणात्मिका माया जिस मूल प्रकृति से प्रकट है, ये मूल प्रकृति की ईश्वरी है हमारी स्वामिनी जो, मूल प्रकृति भी इन्हीं से प्रकट है। यही श्री कृष्ण है, यही परब्रह्म है, इतना भी अंतर नहीं है। वो आगे चलोगे तब पता चलेगा। अपने लोग ब्रह्म मार्ग से, ब्रह्म भाव मार्ग से आए हैं, कोरी भावुकता वाले नहीं हैं कि हम कोरी भावुकता का वर्णन कर रहे हो। मान जाओगे तो जान जाओगे, जानने के सामर्थ्य तो संभाव्यो पे विरंचि नारद शिवो, न देवै ब्रह्माद्य न खलु हरि भक्तै न सुरदा दिविर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम। ये आगे बढ़ोगे प्रियाजू की कृपा से तो लालजू आपको परिचय बताएंगे अपनी प्रियाजू का कि है क्या। अपने लोग तो उस कोटि के ब्रह्म भाव के नहीं थे जिस कोटि की श्रीपाद है। पहले लीला का वर्णन करते हैं कि ये मुझे रसास्वादन मिल रहा है, फिर कहते हैं अब बस एक ही मांग रह गई, ये इनकी नहीं, इनको तो प्राप्त है, ये हम सबकी सुनने वालों की मांग है। प्रिय त्वं मामंगी कुरु, हे प्रियाजू बस तुम मुझे स्वीकार कर लो। ये तुम शब्द प्यार का है, यहां सम्मान शब्द नहीं। जितना गाढ़ प्यार होता है वहां सम्मान गायब हो जाता है। तू तो सखी सयानी, तैं मेरी एको न मानी, हों तोषों कहे तहारी जुगति जुगति सो। ये कौन बोल रहा है? प्यार बोल रहा है, प्रेम का अद्भुत मूर्तिमान हरिवंश महाप्रभु। ये पद तेरे हित लेना आई, इसमें देखिए तू तैं से बात हो रही, ये किससे की जाती है? ये समान वाले। तो सखी का तात्पर्य क्या होता है? समान, मेरी प्रिय सखी।
गजब हो गया। जहां हमारी ऐसी नीचता है कि हम किसी योग्य नहीं, वहां आचार्य कृपा ने प्रियाजू के सखी बना दी। मेरी प्राण प्रिय सखी, सख्य समानता, सखी तू तय, ये भाषा प्रयोग महाप्रेम में हो रहा है। तू तो सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी, तय तू, इन शब्दों का प्रयोग साधारण सम्मान की भाषा में आपका प्रयोग होता है। ये प्रेम का दोष। अपनी बात मुसो कही री भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। प्रियजू से आप मुझे बात नहीं कर रहे हो, बड़ा अभिमान दिखा रहे हो। इतनी सामर्थ जिनके आगे बात ऐसे लालजू करते हैं। ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो तो शो कहेत हारी, सुनिरी राधिका प्यारी। प्यार इतना, यही हमारे प्रेम की भाषा को समझना बुद्धिगत नहीं, हृदयगत है। अगर हमारा हृदय प्रेम से युक्त हो जाए तो जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाए। तो हे प्रिय, तुम मामंगी कुरु, प्रियाजू मुझे स्वीकार कर लो। इसी बात की पूरी प्रेम की पीर है जो भोरी सकेगी। यमुना किनारे बस यही, आप मुझे स्वीकार कर लो। मैंने तो स्वीकार कर लिया। एक बार आके कहो कि अय भोरी तू मेरी है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उपासक की आंतरिक वृत्ति जब इस कोटि की होने लगती है, बस हम एक बात सुनना चाहते हैं, आप मेरे हो, आप बोलो कि आप मेरे हो, बस मैं निहाल हो गया। जैसे उपासकों से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बेपरवाह हो जाओ। जब नाविक बोले ना कि बेपरवाह हो जाओ, मुझे बहुत पता है कि कहां से कैसे निकालना है, तो जो सवारी होती है नाव में किए हुए, वो निश्चिंत हो जाते हैं। आप क्यों नहीं निश्चिंत होते? सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। हम हरिवंश बल से बोल रहे हैं। हमारी नौका का संचालन हरिवंश स्वयं कर रहे हैं। हम सब उसी नौका में बैठे हैं। श्री हरिवंश प्रताप, प्रताप में बहुत बड़ा बल होता है, अपने लोग जानते नहीं। हम उस प्रताप में बैठे हुए हैं, जिस प्रताप में हम ठसक से कह सकते हैं मेरे बल श्री वृंदावन रानी। बोलने की भी हिम्मत नहीं, ठसक से कह सकते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। अभी उस राज के रहस्य को नहीं जानते हो। अनंत ब्रह्मांडों का शासन जिनके निर्धारित किए हुए जनों से होता है, वो है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव होता है। अगर आपको संशय हो तो पढ़ लेना गर्ग संहिता। वृंदावन की महिमा में जब समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति जाते हैं तो सीधे निकुंजेश्वर रास बिहारी से बात नहीं होती, एक सखी आकर आदेश करती, प्रभु ने ऐसा बोला और जाओ अपने अपनी सेवा में रत रहो, सर झुकाकर चल देते हैं। अभी प्रभु की हमारे महिमा नहीं जानते। प्रिय त्वम मामंगी कुरु, प्रियाजू मुझे स्वीकार कर लो। चपुर चंद्राभ वदने, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति जिनकी श्री अंग शोभा की समानता नहीं करती, दृढ़ियो निर्माण भवतु रसनाद्या तौगुणई। प्रियाजू मुझ पे ऐसी कृपा कर दो कि मेरी ये जबान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा, नहीं तो कट जाए। रसनाद्या तौगुणई, केवल आपकी बात बोले, नहीं तो ये नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी जिह्वा नहीं चाहिए जो आपसे भिलक बात करे। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को, मेरी रसेंद्री को आपका उच्छिष्ट पाए, मेरी वाकेंद्री को आपका गुणगान करे, बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा राधा राधा, क्या दुर्लभ रह जाएगा, क्या चाहिए। पलक झपकने को निमेष कहते हैं। इतने में राधा के प्रीतम ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है और ऐसी किशोरी जो के अधीन लाल जो है, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आता। कोई पदाधिकारी हाथ मिला दे तो छाती फुला के गर्भ में घूमोगे, वो पता नहीं दोबारा तुमसे मिले कि ना मिले, तुम्हारी बात समझ पाए कि ना समझ पाए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन रखने वाली प्रिया जो कह रहे तू मेरा है, तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे माई श्यामा जी को रात। ध्यान रखना, अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होता तो वाणी से नहीं तुम बोल सकते कि मेरी प्रियाजू। ये तभी बोल सकते हो जब प्रियाजू ने स्वीकार किया है। तभी यहां बैठे हो वृंदावन में प्रियाजू के घर में, तभी आप प्रियाजू के निज जनों से प्रियाजू की बात सुन रहे हो। स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने तुम्हें स्वीकार किया है। हे स्वामिनी जू, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणई, मेरी जबान अनन्य हो जाए, केवल राधा यश गान करे, राधा बोले। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे तव नवयो,
प्रियाजू, मेरे शरीर को ऐसा कर दो कि वृंदावन छोड़ के ना जाए। ऐसा रोग दे दो, ऐसी परिस्थिति दे दो, ऐसी घटना कर दो कि वृंदावन से कभी बाहर जाने लायक ही ना रहे। बड़ी कृपा। घबरा जाएगा हृदय, रोग दे दो। नहीं नहीं, हमें कहीं भी रखो, रोग मत देना। भव रोग तो लगा ही आए, उसको तो तुम जान ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण, कैसा कैसा कष्ट है। जीव मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे गर्भ में गया। क्या दुर्गति है जीव की, समझ पा रहे? मानव योनि में हुआ, ऐसी जगह जन्मा, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया जैसे कोई डस्टबिन में कूड़ा फेंकता है। क्या दुर्गति है जीव की, समझ नहीं पा रहे। आज तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, प्राप्त कर लो प्रभु को, नहीं कल पछताना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारी बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान है ना, यही देख लेना, यही तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा है। कल जैसे बोले थे आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में, कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है, तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी, देख लेना। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, दुख, इससे मुक्त नहीं हो सकते। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय, और कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया। जहां से बनना था वहीं नास्तिकता ले आए, अब क्या तुम्हारे अंदर रह गया है। बहुत शायद सत्संग में याद हो, एक बार सुनाया था, ये बहुत प्रिय संत के द्वारा बताई हुई बात थी कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से, अमेरिका से डॉक्टरी से, बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे। अरब खरब रुपए साहब, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान? तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आकर और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न, और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे, सिंहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान ना पावे। तब उन्होंने बताया उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गई। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है? जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चली, वो गए अस्पताल में। डॉक्टर साहब पहचाना, रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। उनका अब तो गुंजाइश नहीं, अब तो अकर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो अगर तो नाम जपना। बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं। अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। हमें लगता है उन डॉक्टर के ऊपर बहुत कृपा पहले से ही हो गई थी, तो ये परिस्थिति आई और अंतिम बन गया। संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवाना और आर्त भाव से भगवान को पुकारना, कई ऐसे उदाहरण। इसीलिए हम चीख के कहते हैं कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवद आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति तुम्हारे अंदर नहीं, विश्राम नहीं। ये चिंता, शोक, भय, मृत्यु तुम्हें दंड देके रहेगी, तुम्हें त्रास देके रहेगी। हम ये नहीं कहते कि भजन करने वालों को रोग नहीं आता, दुख नहीं आता, विपत्ति नहीं आती, लेकिन 100 ग्राम विपत्ति 1 किलो संपत्ति क्या करेगी? 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो, 1 किलो संपत्ति का सुख क्या करेगा? कौन सी आनंद संपत्ति? ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें इशारे में बता रहे हैं। 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। भगवद आश्रित के हृदय को तुम नहीं जान पाओगे। तुम भी भगवद आश्रित हो जाओ। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे चनवायो। ऐसी कृपा कर दो श्री जी कि धाम से जाने योग्य न रह जाए, ऐसी कृपा कर। बड़ी कृपा होती है। जैसे कोई जंगली जानवर होता है ना, और उसको काबू में जब किया जाता है तो गांव में एक लंगड़ डाला जाता है। अब वो उतने ही कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले, बस। ऐसे ही श्री जी जब कृपा करती है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है। बस जियो चुपचाप, कैसे? राधा राधा राधा, और आ जाओ हमारे पास। ये बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। अभी नौजवान एक परसों के आए थे, यहां कैंसर था,
कहे मैंने आपको गुरु मान लिया, अब राधा राधा राधा, अब एक श्वास भी नहीं राधा नाम से अलग जाएगी, बस मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, बना रहे बस राधा राधा छूटे। कितनी कृपा हो गई। कोई अपने जीवन की जब निराशा की स्थिति को देखता है तब आशा उसकी बनती भगवत प्राप्ति की। अब तो गया भाई, अब तो राधा राधा। हम तो कहते प्रणाम है भगवान की इस विधान को, प्रणाम है उस दुख उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा राधा। बड़े भाग्य की बात है ये, यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा भाग्य सबको। सदा स्थातुम, वृंदावन से न जा पाऊं, आपका आश्रय न छूटे, आपका नाम न छूटे, ऐसी परिस्थिति दे दो। ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति है। भगवान कृपा करें भोग लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे हमसे कोई प्यार न करे। बर्दाश्त होगी ये बात? ठीक हो गया, ऐसी कृपा हमें सुनना भी नहीं। हमारी आकांक्षाएं जगत की है, ये जरूर सुनना। यही हमारे जीवन की दुर्दशा है जो हमको प्रभु से विमुख किए हैं। एक बार हम एक संत भगवान के मुख से सुना कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। यह साध्य रोग नाता तो साधन का अहम बना रहता, मानते कि साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं होता जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति पानी देने वाला, एक वस्तु नहीं, आर्त भाव। आप समझ गए कि मैं गया, उसी ने कृपा की। उसी कृपा का आज आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। यद्यपि किसी योग्य नहीं, ना पढ़ा लिखा ना उतना कुछ नहीं, केवल बस ऐसा है कि जैसे पारसमणि छू गई लोहे पे तो चमक पड़ा, सोना बन गया। वो उस लोहा जंगहा किसी के काम आने वाला नहीं था। श्रीपाद कह रहे सदा स्थातुम, स्वामिनी ऐसा कुछ कर दो कि शरीर किसी योग्य न रह जाए, आपके धाम में ही पड़ा रहे। बड़ी कृपा है। कृपा का स्वरूप हम देखा कैसे कृपा निकालती है। बिल्कुल विषय में लगे हुए हैं, एकदम निकाल के ऐसा भगवदाकार वृत्ति जो वर्षों में नहीं होती साधना से, वो मिनटों में कर देती कृपा। हमने देखा, प्रमाण देखा। वो अज्ञानी जीव नहीं जानते हैं उस कृपा को। कृपा एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा देती है, एक क्षण। साधना तो असाधनों का त्याग करने के लिए होती, कृपा के लिए साधन असाधन कुछ मतलब। बाढ़ आई तो सब बहा के ले गई, ये कृपा बाढ़ है। श्रीपाद करे ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन सिर्फ वृंदावन। क्यों वृंदावन में ही? क्यों? ऐसा क्या खास बात है? केवल भगवत प्रेम प्राप्ति वृंदावन से हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति तो काशी में भी हो जाएगी। प्रेम प्राप्ति ये वृंदावनेश्वरी, ये हम अपने छाती की बात कहते हैं। अगर समझ पाओ, हमसे पूछो प्रमाण, तो हम इसीलिए छाती शब्द बोला है। यहां जब शरीर छूटता है तो वृंदा सखी, जैसे अभी इशारा हुआ था ना, इसमें निदेशात संप्राप्तो वर युवत युग्मम प्रिवहु। दो सखियों को आदेश किया, सब सखियों को बुला और पुष्पांजलि अर्पित करो। इशारा हुआ वृंदा सखी का, लताओं को इशारा हुआ, झंकृत। ऐसे यहां वृंदा सखी इशारा करती है। जीव हमारे तत्काल सहचर्या आती है, और जिसने जीवन भर राधा राधा पुकारा है, यहां शरीर छूटता है तो स्वयं श्री जी आती है। भगवान का प्रेम बड़ा दुर्लभ वस्तु है। आराधना होती, भगवान से अनुकूलता की मांग होती है, विषय भोगों की मांग होती है, लोक परलोक की आकांक्षा होती है, ये तो ठीक है। भगवान से प्रेम करना ये बहुत कठिन बात है। किसी बिरले महापुरुष के हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, और जब प्रकाशित होता है तो फिर ऐसा आनंद का उन्माद होता है कि वो लोक बाह्य हो जाता है। संसार की समझ, संसार की पहुंच से वो बाहर हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेमावतार ही है। वो कोई जीव थोड़ी है कि प्रकट होकर साधना की तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, ऐसा नहीं। कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर संसारी बातें अच्छी नहीं लगती। जैसे जिसकी जिह्वा मिश्री का स्वाद चख ले, गुड़ के सीरा चाटने की इच्छा नहीं होती। ये संसार, ये भोगानंद, जब तक भगवदानंद नहीं मिलता तभी तक अच्छा लगता है। स्थायी भगवत प्रेम होने पर मनुष्य सचमुच आनंद में पागल बन जाता है। इतना आनंद भगवान के प्रेम में, आनंद में पागल बन जाता है। जैसे लोग भोगों में पागल हैं आनंद के लिए, पर आनंद भोगों में है नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है। अगर आनंद की वास्तविक अनुभूति करनी है तो श्री भगवान में है। खूब नाम जप करो, भगवत लीला चरित्र सुनो, पवित्र आचरण, भगवान की शरण में, तो धीरे धीरे विषय प्रियता का नाश, पापों का नाश,
हृदय का निर्मल होना, फिर भगवदानंद। और प्रेम तो इससे भी ऊंची बात है। जिसके हृदय में प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम प्रकट होता है, सचमुच सचमुच वो आनंद में पागल बन जाता है। उसे इस बाह्य संसार का होश ही नहीं रहता। जिन्हें किन्हीं महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए भी प्रेमावेश हो जाता है, वह तो वास्तव में प्रेम की झलक है। जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर बने हुए मंदिर की किंचन मात्र धुंधली सी चोटी देखकर कोसों दूर से कोई पथिक आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे कि हम तो पहुंच गए, नहीं अभी बहुत दूर है, वो ऊंचाई पर है, इसलिए ऐसा लगता है हम नजदीक आ गए। उसी दशा जो भगवत प्रेम की है, अगर कहीं भगवान की चर्चा सुनते हुए या भगवान की कोई करुण प्रसंग सुनते हुए थोड़ी देर के लिए रोना आ जाए, तो ऐसा ना समझे कि प्रेम आ गया। वो सात्विक सतोगुण भाव है, अभी प्रेम नहीं है। क्योंकि जब प्रेम प्रकट होगा तो कभी घटेगा नहीं। छिनई चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होई, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। छिनई घटे छिन बढ़े, थोड़ी देर भगवदानंद में हम रो रहे हैं, फिर विषय आनंद, ये अभी प्रेम नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, घटता नहीं। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न हो। प्रेम कामना रहितम, कोई कामना नहीं हृदय में रह जाती। प्रेम सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रेमी की स्थिति तो सदा एक ही रस रहती है। प्रेमी के हृदय में प्रतिक्षण अपने प्रीतम से मिलने की छटपटाहट रहती है। वह सदा अतृप्त बना रहता है। प्यारे के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता, न बोलना, न खाना, न पीना, न सोना, न जीना। बस वो अपने इष्ट में, अपने प्यारे में दीवाना हो जाता है, तन्मय हो जाता है। उसका प्रीतम उसे चाहे या ना चाहे, इसकी परवाह नहीं होती प्रेमी को। जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमें चाहता है या नहीं, नहीं, हम उसे कितना चाहते हैं, इसकी परवाह प्रेमियों की नहीं होती कि हमारा प्रीतम हमें चाहता है कि नहीं। इस बात का वो स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता जो हमें सुख देगा कि दुख देगा। वो तो अपने प्यारे की ही सर्वस्व स्मृति, परम धन स्मृति, बस अधीर बना रहता है। आंखों से आंसू और अपने प्यारे का चिंतन, दो ही काम रह जाते हैं। इक अंगी बिनु कारण ही, इक रस सदा समान, समर्थ प्रेम का स्वरूप है। इक अंगी, अपनी तरफ से केवल, सामने से प्रेम हो रहा है हमारे लिए कि नहीं, इससे कोई मतलब हमारा नहीं, हम उन्हें प्राणपन से प्यार कर रहे हैं। इक अंगी बिनु कारण ही, क्यों प्यार कर रहे हैं? प्यार के लिए प्यार कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। इक रस सदा समान, तो वो सदा एक रस रहता है। गनय प्रिय ही सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण, जो केवल अपने प्रीतम की स्मृति में ही डूबा है और कोई चाह नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, बोले इसे प्रेम कहते हैं। इक अंगी, अपनी तरफ से, बिनु कारण नहीं, बिना किसी कारण के, निमित्त के बिना, एक रस सदा समान, एक रस सदा समान भाव से अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम ऐसा ही था। उनकी हृदय कंदरा से जो भक्ति भाव का भव्य स्रोत उदित हो गया, वो फिर कभी घटा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी हृदय कंदरा से उत्पन्न हुई भक्ति भागीरथी की धारा ऐसा नहीं कि सावन भादों की क्षुद्र नदी की भांति थोड़े समय के लिए खूब ठिला के बाढ़ के चली, इसके बाद फिर घट गई। जेठ मास की तेज धूप पड़ी तो सब गायब हो गई बाढ़, ऐसा नहीं। उनके हृदय में जो प्रेम सरिता प्रकट हुई तो उफनाती हुई श्री कृष्ण रूपी समुद्र में स्थायी रूप से मिली, कभी कमी नहीं हुई। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा, उसकी उपमा इन सांसारिक धाराओं से तो दी ही नहीं जा सकती। कहां भगवत प्रेम, कहां ये जड़ नदी। प्रेम अनुभव गम्य है। महाप्रभु जब से गया धाम में ईश्वरपुरी जी ने मंत्र दिया, तब से उन्माद अवस्था आने लगी प्रेम की, उनकी विचित्र दशा हो गई।
वे भोजन कर रहे हैं, करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते, हा कृष्ण तुम कहां चले गए, हा प्राणनाथ तुम कहां हो। भोजन करते करते रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शयन कर रहे हैं, सहसा उठे, बैठ जाते हैं और जोर जोर से हा कृष्ण ऐसे कहकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते हैं और बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात रात भर रोते निकल जाती, सोने का नाम ही नहीं। लंबी लंबी सांसें लेते रहते, अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते और उनके नेत्रों से इतना अश्रुजल निकलता कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते। विष्णु प्रिया जी इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती और जाकर अपनी सास से, सची माता से सब बातें कहती कि पूरी रात हो गई, 1 मिनट सोना नहीं, हा कृष्ण। सची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती। सभी देवताओं को, देवियों को मनाती कि मेरे निमाई ये होश में हो जाए, पता नहीं क्या इनको हो गया, हर समय हा कृष्ण। वे करुणा भाव से अधीर होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि प्रभु आप जानते हो इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर एक कौन सा भाव आ गया है, यही हमारा सहारा है। अगर ये भी ऐसे रहेंगे तो क्या हमारा जीवन, कृपा करो प्रभु, दया करो। मैं कभी धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्राभूषण, सुस्वादु भोजन की इच्छा नहीं, बस मेरे प्यारे निमाई का जीवन अच्छा रहे, मेरी आंखों का तारा ये निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। अब महाप्रभु जो भी काम करना चाहते उसे पूरा नहीं कर पाते। काम करते करते उन्हें अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की याद आ जाती और उन्हीं के वियोग में चिल्लाने लगते, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, और बेहोश हो जाते। ठीक ठीक कोई कार्य न कर पाना, भोजन भी नहीं कर पाते, स्नान संध्या पूजा ये सब बंद हो गए। कृष्णाकार वृत्ति, मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं तो उसमें भगवान की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए, किसी से बातें करते हैं तो केवल श्री कृष्ण के ही संबंध की, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन है, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। उनके लिए संसार में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। महाप्रभु के जो विद्यार्थी जन थे, जब सुना कि गुरु जी गया धाम की यात्रा करके लौट आए तो एक एक करके महाप्रभु के घर आने लगे, पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। सबके बहुत आग्रह करने पर प्रभु पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त गए, किंतु पढ़ावें क्या, मानो सब शास्त्र एकदम भूल गए हो, बस कृष्ण नाम ही याद रह गया हो। पाठशाला में गए तो श्री कृष्ण नाम कीर्तन शुरू कर दिया। विद्यार्थी सोचते शायद मंगल श्री कृष्ण नाम से कर रहे हो, इसके बाद मंगलाचरण के बाद पढ़ाएं, बस यही पढ़ाई रह गई। कृष्ण 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 है। उन्मत्त होकर कभी नृत्य करते, कभी गान करते, कभी रुदन करते। श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है। भैया पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा। महाप्रभु कहने लगते, कीर्तन हुआ, कहने लगे भैया इन शास्त्रों के पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, श्री कृष्ण का ही नाम एकमात्र सार है, मधुराति मधुर है, उसी का पान करो। इन लौकिक शास्त्रों से क्या अभीष्ट सिद्ध होगा? प्राणी मात्र के आश्रय स्थान तो श्री कृष्ण ही है। संसार की सृष्टि, संसार का पालन और संसार का नाश एकमात्र श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। श्री कृष्ण आनंद के धाम है, सुख स्वरूप है। उनके गुणों का आर्त होकर गान करते रहना मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है। इतना कहते कहते महाप्रभु रो पड़ते और उच्च स्वर से कृष्ण नाम उच्चारण करते। इन बातों को श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में निमग्न हो गए। वे तो बाह्य ज्ञान शून्य होकर परमानंद का अनुभव करने लगे, और कुछ जो किताबी ज्ञान रखने वाले थे, भट्टाचार्य और शास्त्री बनना चाहते थे, जिनके जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य था विद्वान बनना, समाज प्रिय बनना, वे कहने लगे गुरुजी आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप वो पढ़ाइए जो पहले पढ़ाते थे, हमें इन बातों से क्या प्रयोजन, हमें तो हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाइए। हम यहाँ पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि पुस्तकों के पाठकों को पढ़ाइए। जो पुस्तकों के पाठ है
हम पाठक हैं, हमें वो पढ़ाइए। विद्यार्थियों की ऐसी बातें सुनकर महाप्रभु ने कहा, भाई आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोग अपना अपना पाठ बंद रख कर दीजिए, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए, आज चलो हमारे साथ गंगा स्नान करने, कल पाठ करवाएंगे। इतना सुनते ही सब विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें बांध दी और प्रभु के साथ गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। गंगा जी पर पहुंचकर बहुत देर तक जल विहार होता रहा। रात्रि हो जाने पर प्रभु लौटकर घर आए और विद्यार्थी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठशाला में पहुंचे। जब प्रभु गुरु आसन पर आसीन हो गए तो विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकों में से प्रश्न पूछना आरंभ किया। कोई विद्यार्थी पूछता, सिद्ध वर्णों सामान्य बताइए। महाप्रभु बोले, नारायण श्री कृष्ण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता, वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है? महाप्रभु उत्तर देते, श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। भगवदाकार उत्तर, केवल भगवदाकार। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कहता कि ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात शास्त्र में लिखी है वो बताइए। महाप्रभु कहते, ठीक बात तो यही है कि प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रहना चाहिए। ये सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे की ओर, मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर महाप्रभु के श्रीमुख की ओर देखने लगता, कोई कोई धीरे से कह देता, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर कहता, नहीं ऐसा मत कहो। प्रभु अब जो उत्तर देते हो श्री कृष्ण परख उत्तर देते। बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे, आप ये तो ना जाने कहां की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र में तो ऐसी व्याख्या नहीं लिखी। महाप्रभु उत्तर देते, मैं शास्त्रों का सार बता रहा हूं, किसी भी पंडित से जाकर पूछा हो, वह सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। सब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुंचे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुशल प्रश्न के अंतर आचार्य गंगादास ने उनके आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन लोगों ने कहा, महाराज जी हम क्या बतावें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौट के आए हैं उनकी विचित्र दशा हो गई है। वे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। पाठशाला में आते हैं तो पाठ पढ़ाने के लिए, किंतु पाठ न पढ़ाकर भक्ति तत्व का उपदेश देने लगते हैं। हम लोग व्याकरण, न्याय, अलंकार तथा साहित्य आदि किसी भी शास्त्र का प्रश्न करते हैं तो वे उसका कृष्ण परक उत्तर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ्य पुस्तक के एकदम विरुद्ध है। और पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं और कभी जोर से, हा कृष्ण प्यारे, हा प्यारे, हा प्राण वल्लभ, पाहि माम राधा वल्लभ, रक्षा करो, ऐसा पुकारने लगते हैं। अब आप ही बताइए, इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हम लोग घर बार छोड़कर केवल विद्या अध्ययन के निमित्त यहाँ पढ़े हैं। यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं, उल्टे पढ़े लिखे को भूल जाते हैं। तो वो आपके हैं शिष्य, आप बुलाकर निमाई को समझा दीजिए, निमाई पंडित को, कि वो हमारा पाठ्यक्रम हमको पढ़ावें। पंडित गंगादास जी वैसे तो बड़े भारी नामी विद्वान थे, किंतु उनकी विद्या पुस्तकी ही विद्या थी। भक्ति भाव से एकदम कोरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम। समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। कुछ इसी प्रकार के उनके विचार थे। महाप्रभु के भक्त हो जाने की बात सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगे। विद्यार्थियों से कहने लगे, हाँ सुना तो है मैंने भी कि निमाई अब भक्त बन गए हैं। पंडित होकर उन पर यह क्या भूत सवार हो गया है? ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहना चाहिए। खैर, अब तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें समझा दूंगा, मेरी बात को वो कभी नहीं टालते। इतना सुनकर विद्यार्थी अपने अपने स्थानों पर चले गए। दूसरे दिन प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा, आचार्य गंगादास जी ने आपको अपने यहाँ बुलाया है, आगे आपकी इच्छा है, आज जाइए या फिर किसी दिन हो आइए। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर प्रभु ने अपने विद्या गुरु के चरणों की वंदना की। गंगादास जी ने भी उनका पुत्र की भांति आलिंगन किया और बैठने के लिए एक आसन की ओर संकेत किया। आचार्य की आज्ञा पाकर उनके बतलाए हुए आसन पर महाप्रभु बैठ गए। प्रभु के बैठ जाने पर साथ के विद्यार्थी भी पीछे एक ओर हटकर पाठशाला की बिछी हुई चटाइयों पर बैठ गए। प्रभु के सुखपूर्वक बैठ जाने पर वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हुए आचार्य गंगादास जी ने कहा, भाई निमाई, तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूं। शास्त्रों में कहा है अपने प्यारे की उसके मुख पर बड़ाई न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु क्षीण होती है। किंतु यथार्थ बात तो कही ही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को सार्थक बना दिया। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी को
विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाना सफल हो गया। तुमने अपने प्रकांड पांडित्य द्वारा मेरे मुख को उज्जवल कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योगी बनने के अनंतर तुम अध्यापक हुए, तुमने पढ़ाने का कार्य भी यथेष्ट किया, जिससे तुम्हारी ख्याति प्राप्त हुई। तुम्हारे सभी विद्यार्थी सदा तुम्हारे शील स्वभाव की तथा पढ़ाने की सरल सुंदर प्रणाली की प्रशंसा करते रहे। वे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के पास पढ़ना पसंद ही नहीं करते, किंतु कल उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। तुमने अब मनोयोग के साथ ठीक ठीक नहीं पढ़ाते हो, और लोगों ने भी मुझसे आकर कहा कि तुम भक्तों की भांति रोते गाते हो, हंसते कूदते हो। अरे कितने भारी विद्वान अध्यापक होकर तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, मेधावी हो, शास्त्रज्ञ होकर, हाँ कृष्ण देखो शास्त्रज्ञ है, इसे मूर्खता समझ रहे हैं। यही तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है। ये ढोंग क्यों करते हैं? उन्हें भक्ति ढोंग लग रही है, मूर्खता लग रही है, इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भगवान की रहस्य को नहीं जान पाते। जो शास्त्रों की बातें तो जानते नहीं, विद्या बुद्धि से हीन है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्वयं विद्वान हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर ही मुक्त होकर के मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सर्वत्र तुम्हारी प्रतिष्ठा है। फिर तुम ऐसे अशास्त्रीय आचरणों को क्यों करते हो? ठीक ठीक बताओ क्या बात है? सब बातें सुनकर भी महाप्रभु चुप रहे। उन्होंने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना व्याख्यान समाप्त नहीं किया। फिर वे कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित हैं, तुम्हारे पूज्य पिता भी प्रतिष्ठित पंडित थे, तुम्हारे मातृकुल और पितृकुल में सनातन से पांडित्य चला आया है, तुम स्वयं भारी विद्वान हो, तुम्हारी विद्या बुद्धि से ही मुग्ध होकर सनातन मिश्र जैसे राज पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किया है। नवद्वीप की विद्वान मंडली तुम्हारा यथेष्ट सम्मान करती है, विद्यार्थियों को तुम्हारे प्रति पूर्ण सम्मान के भाव है। फिर तुम मूर्खों जैसा तुम किस मूर्ख की चक्कर में आ गए? बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की भक्ति का रहस्य नहीं जानते। देखो बेटा, अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बड़े भाग्य से मिलता है। तुम उसके काम में असावधानी करते हो, ये ठीक नहीं। बोलो उत्तर क्यों नहीं देते? अच्छी तरह आज से पढ़ाया करो। नम्रता के साथ महाप्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना चाहता हूं कुछ, मुंह से निकलता है कुछ, करना चाहता हूं कुछ, हो कुछ और रहा। अब कितनी कम शब्दों में स्थिति बता दी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि विद्वान है। गंगादास जी ने प्रेम के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, चित्त को एकाग्र रखो। तुम तो समझदार आदमी हो, मन को वश में करो, सोच समझ कर बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखना, विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना। अच्छा समझ गए? महाप्रभु ने कहा, जो आज्ञा। आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और विद्यार्थियों के साथ उनसे विदा हुए। जिन नयनों में प्रीतम की छवि समा गई, जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की परमोज्वल परम प्रकाश युक्त श्रीअंग शोभा स्थापित हो गई, भला उसमें दूसरे के लिए भी स्थान कहां? जब प्रीतम की छवि हृदय में समा गई, फिर दूसरे के लिए स्थान कहां? जिनका मन मधुप श्री कृष्ण कथा रूपी मकरंद का पान कर चुका है, जिनके चित्त को चित्तचोर ने अपनी चंचल चितवन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वे फिर अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनकी जिह्वा सदा नारायणाख्य पीयूष का पान करती है, अर्थात भगवान की कथा का निरंतर पान करती है। जिह्वा के द्वारा संसारिक बातें कही ही नहीं जा सकती। ऐसे प्रेमी भक्तों की जिह्वा सदैव भगवान की चर्चा करती है। उन्हीं कर्मों को वो कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके। उसकी विद्या बुद्धि वैभव और संपदा मेधा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही है। महाप्रभु चैतन्य देव का चित्त अब इस मृत्यु लोक में नहीं रहा, कृष्णमय हो चुका, चित्त कृष्णाकार हो गया, प्राण कृष्ण रूप बन चुके, मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तादात्म्य हो चुका, चित्त उस माखन चोर की चंचलता में समा गया, वाणी उसके गुणों के गुलाम बन गई। अब वे करें भी तो क्या करें? सांसारिक कार्य करने के लिए मन बुद्धि चित्त इंद्रियां आदि कोई भी उनका साथ नहीं देती, वे दूसरे के वश में हो चुकी। महाप्रभु की सभी चेष्टाएं श्री कृष्णमय ही होने लगी। आचार्य गंगादास जी की मधुर और वात्सल्यपूर्ण भर्त्सना के कारण वो खूब सावधान होकर घर से पढ़ाने के लिए चले। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने अपने गुरुदेव को आते देखकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सभी आराम से बैठ गए।
विद्यार्थियों का पाठ आरंभ हुआ। किसी विद्यार्थी ने पूछा, अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा? भावावेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। शरीर में जो सप्त धातु है और भी संसार में जितनी धातु सुनी कही जा सकती है, सभी के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। उनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। सभी स्थितियों में उनके समान ही रूप बनेंगे। पूछा था कि इस अमुक धातु का क्या अर्थ है और उसमें लकार होगा तो कैसा रूप बनेगा? महाप्रभु ने कहा, सब धातुओं का अर्थ श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का रूप समान होता है। भगवान का रूप नील श्याम है। उनके श्री विग्रह की कांति नवीन जलधर की भांति एकदम स्वच्छ हल्के नीले रंग की सी है। उसे वैडूर्य या घन की उपमा तो साक्षात चंद्र न्याय से दी जाती है। असल में तो वो अनुपमेय है। किसी भी संसारी वस्तु के साथ भगवान के रूप की उपमा दी ही नहीं जा सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहने लगे, आप तो फिर वैसी ही बातें कहने लगे। धातु का यथार्थ अर्थ बताइए, पुस्तक में जो लिखा है उसी के अनुसार कथन कीजिए। महाप्रभु ने अधीरता के साथ कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है जो मैं कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे तो इसका वही अर्थ मालूम पड़ता है, आगे आप लोग जैसा समझें। इस पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रेम के साथ अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहा, आप तो हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें? हमारा काम कैसे चलेगा? इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त होगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम के आवेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सदा याद करते रहने की तो एक ही बात है। सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों का ही स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए। आहा, जिन्होंने पूतना जैसी बाल घातनी को, जो अपने स्तनों में जहर लपेटकर बालकों के प्राण हर लेती थी, उस क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति प्रदान की। उन श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि से भी श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, वे अघासुर, बकासुर, शकटासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों के कारण इस संसार सागर से बात की बात में पार हो गए। जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक की समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते, उन श्री कृष्ण के चार चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है? श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है। उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है। उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। तुम लोगों को उन्हीं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी रुदन करने लगे। महाप्रभु के भाव को देख करके वो सब विषय भूल गए। श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय स्थान समझकर उन्हीं की स्मृति में अश्रु विमोचन करने लगे। उनमें से कुछ उतावले और पुस्तकी विद्या को परम साध्य समझने वाले छात्र कहने लगे, हमें तो पुस्तक के अनुसार उसकी व्याख्या बताइए, उसे ही पढ़ने के लिए हम यहां आए हैं। प्रभु अब कुछ कुछ स्वस्थ हुए, थोड़ा थोड़ा बाह्य ज्ञान होने लगा। इसलिए विद्यार्थियों के ऐसा कहने पर आपने रोते रोते उत्तर दिया, भैया हम क्या करें, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है। मालूम पड़ता है हमें फिर वही पुराना वायु रोग हो गया है। हम क्या कह जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब हमसे इन ग्रंथों का अध्यापन न हो सकेगा। आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़े, अब हम अपने बस में नहीं रहे। प्रभु के ऐसा कहने पर विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करते हुए करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम कहां जाएं? हम निराश्रयों के आप ही एकमात्र आश्रय हैं। हमें आपके समान वात्सल्य प्रेम दूसरे किसी अध्यापक में मिल सकेगा क्या? इतने प्रेम के साथ हमें अन्य अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता। आपके समान सर्व संशयों का नाश करके सरलता के साथ सुंदर शिक्षा देने वाला अध्यापक ढूंढने पर भी हमें त्रिलोकी में नहीं मिल सकता। आप हमारा परित्याग न कीजिए, हम आपके रोग की यथाशक्ति चिकित्सा करवाएंगे, स्वयं दिन रात सेवा शुश्रूषा करेंगे। उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रभु की आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी और रोते रोते कहा, भैया तुम लोग हमारे बाह्य प्राणों के समान हो। तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें स्वयं अपार दुख हो रहा है, किंतु हम क्या करें, हम तो विवश हैं। अब हमारे में पढ़ाने की शक्ति नहीं रह गई। नहीं तो तुम्हारे जैसे परम बंधुओं के सहवास को सुख स्वेच्छा पूर्वक कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है? विद्यार्थियों ने दीन भाव से कहा, आज ना सही तो स्वस्थ होने पर आप हमें पढ़ावें, हमारा परित्याग न कीजिए।
यही हमारी श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप ही हमारी इस जीवन नौका के एकमात्र आश्रय हैं। हमें मझधार में ही बिलखता हुआ छोड़कर आप ऐसा न कहिए। महाप्रभु ने गदगद कंठ में कहा, भैया ये रोग ठीक होने वाला नहीं है, ये जो हमें रोग हुआ है असाध्य है, अब इससे छुटकारा पाने की आशा ही नहीं रह गई है। किसी दूसरे के सामने तो बताने की बात नहीं, किंतु तुम तो अपनी आत्मा ही हो, तुमसे छिपाने योग्य तो कोई बात हो ही नहीं सकती। असल बात यह है कि अब हम पढ़ाने का या किसी अन्य काम के करने का यत्न करते हैं तो एक श्याम वर्ण का नव किशोर हमारी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व विमोहिनी तान को सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है और हमारी सब सुध बुध भूल जाती है। हम पागल की भांति मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं। फिर हम दूसरा कोई काम करें तो कैसे करें? इतना कहकर महाप्रभु फिर जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन के साथ ही विद्यार्थियों की भी आंखों में अश्रुधारा आ गई और विद्यार्थी भी रुदन करने लगे। संजय महाशय का चंडी मंडप विद्यार्थियों की रुदन के कारण गूंजने लगा। इस करुणापूर्ण क्रंदन ध्वनि को सुनकर शास्त्रों नर नारी दूर दूर से वहां आकर एकत्रित हो गए। प्रभु अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। अश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकें बांध लो। आज से हमारा अध्यापन कराना बंद। आज से मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम लोगों को। हम आज से अध्यापक नहीं रहे, न तुम हमारे शिष्य रहे। अब हम सब श्री कृष्ण के सखा हैं। सभी मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तुम सभी हमें हृदय से स्नेह करते हो। तुमसे हम यही दीनता के साथ भीख मांगते हैं कि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अपने शिष्यों से कह रहे हैं। प्रभु के मुख से ऐसी दीनता पूर्ण शब्द सुनकर सभी विद्यार्थी बेहोश से हो गए। प्रभु ने फिर कहा, मैं अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग पढ़ना ना छोड़ना, कहीं दूसरी जगह जाकर अच्छा अध्यापक देख करके पढ़ना। रोते हुए विद्यार्थियों ने कहा, अब हमें ना तो कहीं आप जैसा अध्यापक मिलेगा और ना कहीं अन्यत्र पढ़ने ही जाएंगे। अब तो ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्रीमुख से जो भी कुछ पढ़ा है वही स्थायी बना रहे और हमें किसी दूसरे के समीप जाने की जिज्ञासा ही उत्पन्न न हो। अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। आपके चरणों की सदा स्मृति बनी रहे, यही अंतिम वरदान प्रदान कीजिए। ये कहकर सभी विद्यार्थियों ने प्रभु को एक साथ ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु ने भी सबको पृथक पृथक गले से लगाया। वे सभी बड़भागी विद्यार्थी प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन से कृतकृत्य हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर हरि नाम की तोमल ध्वनि करने लगे। प्रभु ने उन विद्यार्थियों से कहा, भैया हम लोग इतने दिनों तक साथ साथ रहे, हमारा तुम लोगों से बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध रहा। तुम ही हमारे परम आत्मी तथा सुहृद हो। एक बार तुम सभी एक स्वर से मिलकर क्या मंगल में श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन सुना सकते हो? सब लोग मिलकर के कीर्तन करो। विद्यार्थियों ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हम संकीर्तन क्या जाने, हमें तो न्याय व्याकरण अलंकार यही बातें आती हैं। संकीर्तन कैसे किया जाता है? यदि आप हमें सिखा दे तो मैं आपको अभी सुना दूं। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, कृष्ण कीर्तन करने में कोई कठिनता थोड़ी होती है, बहुत ही सरल है। तुम लोग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखो मैं गा रहा हूं, वैसे तुम गाओ। हरे हरे हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। प्रभु ताली बजाते, ऐसे भगवान के नाम करते। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार वैसे विद्यार्थी नाम कीर्तन करने लगते। अब तो हाथ की तालियां बजने लगी और संकीर्तन सुमधुर स्वर से होने लगा। पूरा चंडी मंडप नाम कीर्तन से गूंज रहा है। जहां पहले पाठशाला थी वहां नाम कीर्तन, सबसे पहला नाम संकीर्तन यहां प्रारंभ हुआ चंडी मंडप पे। जो इतने विद्यार्थी सब नाम कीर्तन जोर से कर रहे थे, प्रभु तो भावावेश में हो गए। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदिशाएं गूंजने लगी और हाथ की तालियां। चंडी मंडप में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दूर दूर से मनुष्य अपने आप को भूल करके और विद्यार्थियों के मुंह से जो भगवान नाम निकल रहा था वो सभी भगवान नाम उच्चारण करने लगे। मानो स्थावर जंगम चर चर सभी मिलकर कली पावन महाप्रभु चैतन्य देव के बीच में उपस्थित देख सब नाम कीर्तन कर रहे। पहला नाम कीर्तन भावावेश में बहुत देर तक महाप्रभु नाचते रहे। हरि बोल खूब कीर्तन हुआ। धीरे धीरे महाप्रभु कुछ स्वस्थ हुए, ताली बजना कम हुआ। फिर महाप्रभु ने इशारा किया संकीर्तन विश्राम का। प्रभु के चुप हो जाने पर सभी विद्यार्थी तथा दर्शनार्थी चुप हो गए। फिर भी
प्रभु के नेत्रों से तो आंसू अब भी बह रहे थे। प्रभु ने एक बार फिर सब विद्यार्थियों को गले से लगाया। सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, हमारे प्राणों के सर्वस्व हमें इसी प्रकार मझधार में न छोड़ दीजिएगा। कोई हिचकियां लेते हुए गदगद कंठ से कहता, पढ़ना लिखना तो जो होना था सो हो लिया। आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने बार बार आश्वासन देते, उनके शरीरों पर हाथ फेरते, किंतु उन्हें धैर्य होता ही नहीं था। प्रभु के स्पर्श से उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। वे बार बार प्रभु के चरणों में लौटकर प्रार्थना कर रहे थे। दर्शनार्थी इस करुण दृश्य को और अधिक देर तक देखने में समर्थ न हो सके। महाप्रभु ने सभी विद्यार्थियों को समझा बुझाकर विदा किया। बहुत प्रकार से समझाने पर विद्यार्थी दुखित भाव से महाप्रभु को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को गए। अध्यापकी का अंत कर दिया महाप्रभु ने, मैं नहीं पढ़ा सका, और वहीं कीर्तन की नींव रख दी। हृदय में जब सरलता और सरसता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब चारों ओर से सद्गुण आ करके उसमें अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं। भगवत भक्ति के उदय होने पर संपूर्ण सद्गुण उसके आश्रय में आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है, तो भागवतिक गुण अपने आप आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान में तन्मयता होने पर, भगवत मिलन की छटपटाहट होने पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय अगर कोई एक पत्ता भी खड़कता है तो उसको ऐसा लगता है प्रभु आ गए, और पागल की भांति चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारे की बात सुना दे तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। उस समय तो सचमुच पागल बन जाता है और उस भगवत चर्चा करने वाले के चरणों में लौटने लगता है। उसकी स्थिति उस विरहिणी की भांति हो जाती है जो चातक पक्षी के मुख से भी प्यू प्यू की कर्णप्रिय मनोहर वाणी सुनकर अपने प्राण प्यारे की स्मृति में अधीर होकर नयनों से नीर बहाने लगती है। क्यों न हो, प्रीतम की पुण्य स्मृति में मादकता ही इस प्रकार की है। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ भगवत चर्चा करते हुए घर की ओर चले आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें आचार्य रत्न गर्भ जी का घर मिला। ये महाप्रभु के सजाती ब्राह्मण थे, ये भी सिलहट के निवासी थे। प्रभु को रास्ते में जाते देखकर इन्होंने प्रभु से बड़े आदर के साथ बुलाकर अपने यहां बिठाया। रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल प्रकृति के पुरुष थे। इनके हृदय में काफी भावुकता थी, सरलता की तो ये मानो मूर्ति ही थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका अनुपम अनुराग था। प्रभु के बैठते ही परस्पर शास्त्र चर्चा छिड़ गई। रत्नगर्भ महाशय ने प्रसंगवश श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा। इस श्लोक उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोजन पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित होती हैं, तो जो वो रूप देखती हैं ब्राह्मण पत्नियां, वो श्लोक